बम्पर जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, 200 से भी ज्यादा सीटें एनडीए को आई है और इस बड़ी जीत के एक बड़े महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं चिराग पासवान, जो इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चिराग, ये बताइए, क्या माने, आपके लकी मैस्कट हैं आप, क्या हैं, हनुमान हैं, क्या हैं? इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस एनडीए का और आपकी पार्टी का भी। मैं बिल्कुल मानूंगा कि कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती है, एकजुटता रंग लाती है, विनम्रता रंग लाती है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन जो घमंड में था, और मैंने बार बार इस बात को कहा था रोहित भाई, जब आपसे भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत होती थी, सो आई मेंशन दिस कि मेरी इस बात को हमेशा हाईलाइट किया जाता है कि 2020 में चुनाव लड़के मैंने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया, पर मैंने फायदा किसको पहुंचाया? वो राष्ट्रीय जनता दल को उस वक्त उस परिस्थिति का लाभ हुआ था जिसकी वजह से वो इस अहंकार में आ गए थे कि बिहार की जनता ने उन्हें सबसे बड़ी पार्टी चुना, सबसे ज्यादा विधायक चुने। मैंने उस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड, मेरे पिछले भी इंटरव्यूज अगर आप अपने साथ निकालेंगे तो आई मेंशन दिस ऑन रिकॉर्ड कि अगर उस वक्त हम लोग यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी लड़ता तो राजद 25 सीटें पार नहीं कर पाती। और आज कहीं ना कहीं वही परिस्थिति, किसी को अगर इतना भी अहंकार हो जाए कि जनादेश का आप इंतजार किए बिना बोले कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, ये सारी बातें नहीं चलती हैं। तो एक तरफ हमारा गठबंधन जो एकजुटता के साथ, विनम्रता के साथ विकास की बातें कर रहा था, प्रधानमंत्री जी के सोच की बात कर रहा था, मुख्यमंत्री जी के अनुभव की बात कर रहा था, चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो सहयोगियों तक को सम्मान देने को तैयार नहीं था, छीना कशी करके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा था, उप मुख्यमंत्री के लिए आपने सारी सीटें दांव पे लगा दी कि मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। जनता इन बातों को सहज स्वीकार नहीं करती और ये नुकसान उनको हुआ। चिराग, कौन से फैक्टर्स आपको रहता है कि मतलब आपको लगता है इंपॉर्टेंट रहा जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत जो है वो मिली है? मेरे प्रधानमंत्री जी पे देश बिहार की जनता का विश्वास, पिछले 11 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतार कर, भले लाख कोई बोले पर जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोगों ने उन योजनाओं को धरातल पर उतार कर देश की एक बड़ी आबादी को इसका लाभ भी मिला। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। पिछले एक साल सवा साल में जब से तीसरी बार हमारी सरकार बनी केंद्र में, मेरे प्रधानमंत्री जी का 12-13 बार चुनाव से पहले बिहार आना, लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को ना सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित करना, उनका शुभारंभ करना, बल्कि उद्घाटन करना। जिस तरीके से, मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बोलूं तो नरेंद्र और नीतीश दोनों की जोड़ी ने एकजुटता दिखाने का काम किया। डबल इंजन की सरकार सही मायनों में क्या होती है, पिछले सवा सालों में जनता को समझ में आया। जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच का समावेश एनडीए गठबंधन के भीतर हुआ, मैं मानता हूं ये तमाम फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहे इस जीत के लिए। पहली बार आपकी पार्टी के भी जो इतने सारे विधायक हैं, तकरीबन 19-20 तो अभी लग रहा है, वो विधानसभा में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे, और ये सही आप बोल रहे हैं, एक लंबे समय के बाद, बल्कि शायद पहली बार अपने विधानसभा का आपने जिक्र किया, पिछले बार, क्योंकि पिछली बार हाँ रिजल्ट आ गया था बट वो विधानसभा तक नहीं जा पाए थे। विधानसभा में उनकी शपथ नहीं हुई थी 20 साल पहले की जो परिस्थितियां बनी थी। तो इस बार ये संख्या जाएगी और सरकार का एक मजबूत हिस्सा हम लोग होने जा रहे हैं। क्या लगता है जंगल राज एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या रहा इस पूरे चुनाव में? प्रधानमंत्री ने इसको लेकर जबरदस्त मुद्दा बनाया था, क्या वो डर आज भी लोगों के मन में है? एब्सोल्युटली है। और भाई आप इनकी हरकतें भी देखें ना, चुनाव के दौरान जिस तरीके से हार को समीप देख के, अब कल राजद के नेताओं का ये कहना कि भैया नेपाल बना दिया जाएगा, तो बांग्लादेश बना दिया जाएगा, तो श्रीलंका बना दिया जाएगा, मतलब आप अराजकता के पक्षधर हैं ना, तभी ये सोच आपके जहन में आती है। हार को समीप देखकर सपने में भी एनडीए के किसी घटक दल के जहन में ऐसी बातें नहीं आएंगी। तो ये आपकी संस्कृति का हिस्सा रहा है जिसका समय समय पर आपने परिचय देने का काम किया अपनी हार को समीप देखते हुए। और मैं ये मानता हूँ कि जो हम लोग एम्पलीफाई कर रहे थे जंगल राज फर्स्ट टाइम वोटर्स, मुझे लगता है उनके परिवार में हर वो परिचित व्यक्ति है जिसने अलग अलग कालखंड में उस जंगल राज का से उनका परिचय हुआ होगा। एंड इज द रीजन व्हाई द फर्स्ट टाइम वोटर्स आल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि ये डबल इंजन की सरकार आना कितना जरूरी है और जंगल राज का दूर रहना कितना जरूरी है। अब इससे ज्यादा कोई क्या धराशायी होगा? महागठबंधन इज प्रैक्टिकली कोलैप्स्ड। 2010 की स्थिति हो गई है। और नीतीश कुमार, टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा। तो टाइगर जिंदा है, चिराग पासवान यहां पर कह रहे हैं।